Hello everyone. Today in this video we'll start class 6 geography chapter 1 the earth in the solar system. So let's start our chapter. How wonderful it is to watch the sky after sunset. मतलब जब सनसेट हो जाता है तब मतलब कितना कितना वंडरफुल मतलब कितना अच्छा है कि मतलब स्काई देखना, जब आप सनसेट के बाद स्काई देखना कितना थोड़ा अलग लगता है स्काई. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. ठीक है, ठीक है. मतलब सनसेट के बाद फिर जब तुम देखते हो स्काई को तो कुछ ना कुछ डॉट्स वगैरह तुमको दिखते होंगे स्काई में. सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हो कि वही डॉट्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, वो डॉट्स और बढ़ रहे हैं. सो यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. ठीक है, तो हम सब काउंट नहीं कर सकते उसको. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, पूरा स्काई ना कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई में आफ्टर सनसेट के बाद में. तो कुछ जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सम आर ब्राइट, कुछ बहुत ब्राइट से होते हैं, अदर्स डिम, कुछ डिम से होता है, लाइक ब्लैक कलर, ब्लैकिश कलर में होता है ऐसे करके ना. ठीक है. नाउ इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड्स. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि स्काई बिल्कुल डायमंड से बना हुआ है या डायमंड्स लगे हुए हैं. ठीक है. नाउ दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो जैसे वो बोल रहे हैं ना कि जैसे डायमंड्स लगे हैं वो तो जैसे शाइन मारते हैं, तो उसको बोल रहा है ट्विंकल कर रहे हैं वो. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. ठीक है, बट अगर तुम स्काई को ध्यान से देखोगे ना, आसमान को अगर बहुत गौर से देखोगे तो तुमको लगेगा कि कुछ ट्विंकल कर रहा है, कुछ शाइन कर रहे हैं, बट कुछ शाइन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ना दे सिंपली ग्लो, कुछ सिर्फ ग्लो कर रहे हैं और कुछ सिर्फ शाइन कर रहे हैं. ठीक है, विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन. ठीक है, बिना फ्लिकर के, मतलब जैसे लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती है, ऐसे बिना फ्लिकर के, ऐसे जैसे मून शाइन करता है तो ऐसे ही वो डॉट शाइन कर रहे हैं. ठीक है. नाउ अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. ठीक है, अब इन्हीं ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ तुम मून भी देखते हो कुछ कुछ दिन. ठीक है. नाउ इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, वो अलग अलग टाइम्स पे शो होता है, इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन. शेप्स भी उसकी मून की अलग होती है और पोजिशन भी उसकी अलग होती है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम. फुल मून तुम महीने में एक ही बार देखते हो. ठीक है. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. जिस फुल मून बोलते हैं हम उसको, या तुम फुल मून नाइट बोलो या उसको हम हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं. ठीक है. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल. ठीक है, जिसमें तुम देख नहीं सकते इसको. ना इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. और एक होता है हमारा न्यू मून, एक होती है न्यू मून नाइट जिसे हम अमावस्या बोलते हैं. ठीक है. एक होता है फुल मून जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, और एक होता है हमारा न्यू मून जिसे हम अमावस्या बोलते हैं. Now on this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. जब तुम इस दिन देखोगे ना रात को, पूर्णिमा की रात को जब फुल मून होता है या न्यू मून जब होता है, उस टाइम ना उस दिन कभी रात को देखना कि स्काई बहुत क्लियर दिखेगा तुमको. ठीक है, और नाइट बहुत ही क्लियर होगी एकदम. Now do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? अब कभी मतलब कभी ऐसा वॉन्डर करा है या कभी सोचा है कि जो चीज़ मतलब ये जितने भी मून्स वगैरह हैं या कुछ टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हम इनको दिन में क्यों नहीं देख पाते. ठीक है. इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि जो सन है ना, इसका रीज़न क्या है कि जैसे कि सन, दिन में तो सन ही दिख पाता है. क्यों? क्योंकि सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है ना कि हम सन के अलावा आसमान में और कुछ देख ही नहीं पाएंगे.
ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि हम वो सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स या मून वगैरह दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा रीज़न कि इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑन द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। नाउ द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट, ठीक है, सन हो गया, मून हो गया और बाकी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो रात को शाइन करते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये क्या है, सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं और ये डेफिनेशन हो गई है आपकी सेलेस्टियल बॉडीज़ की, ठीक है। नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ कुछ बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं। नाउ दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि वो गैसेस से बनी हुई होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। जितनी हीट एंड लाइट होती है वो बहुत एमिट मतलब बहुत ब्राइट शाइन करती है और ज़्यादा अमाउंट पे। नाउ दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स बोलते हैं, ठीक है। Now they have their own heat and light and which emit in large amount and these celestial bodies are called stars. The sun is a star, इसलिए सन को एक हम सन भी एक स्टार है, ठीक है। Now countless twinkling star in the sky are similar to the sun. जैसे काउंटलेस मतलब इतने सारे स्टार्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, इतने सारे स्टार्स होते हैं स्काई में, आर सिमिलर टू द सन, ठीक है, मतलब बहुत सिमिलर होते हैं सन के, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। बट हम स्टार्स की हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते, जैसे हम सन की हीट एंड लाइट फील करते हैं ना, ऐसे हम स्टार्स की हीट एंड लाइट फील नहीं कर सकते। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। और स्टार्स इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमसे वो बहुत दूर, इसलिए वो हमको छोटे दिखते हैं। तो इसका एक रीज़न है ये रहा, ठीक है। Now you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. जब हम सारे ऑब्जेक्ट्स हमें छोटे दिखेंगे जब हम बहुत दूरी से देखते हैं, जैसे हम स्टार्स मून को हम यहाँ से देखते हैं, अर्थ के ऊपर से देखते हैं, हमें कितना छोटा छोटा दिखता है, ठीक है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, हम जब एरोप्लेन भी देखते हैं, हम आसमान में उड़ता हुआ, तो वो भी कितना छोटा दिखता है हमें। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. जब कभी रात में तुम स्काई को देखोगे तो तुमने मे बी शायद देखा हो या ना देखा हो कि यू हैव नोटिस बहुत स्टार्स के ना अलग अलग पैटर्न्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, इसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, ये दो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस के नेम है ये रहे, ठीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि, ठीक है। एक ईजिली तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो ऐसे कॉन्स्टिलेशन को जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। नाउ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इसका मतलब क्या होता है वैसे एग्जैक्ट कि ये एक 7 स्टार्स का ग्रुप होता है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट बनता है, ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सप्तऋषि वाला ना यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now in ancient times people used to determine directions during the night with the help of star. पुराने टाइम में क्या होता था, लोग डायरेक्शंस कैसे देखते थे, कैसे पहचानते थे, स्टार्स को देख के वो डायरेक्शंस पहचानते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ में अगर कोई स्टार है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, जिसको हम
पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। इसकी पोल स्टार की जो पोजिशन होती है इसकी सेम ही रहती है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अ सप्तऋषि। सप्तऋषि की हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं उस स्टार की पोजिशन। नाउ लुक एट फिगर 1.1। अभी एक फिगर है 1.1, ये ठीक है, ये फिगर है, ये वाली फिगर, ठीक है। इसको देखो, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हो रही है, देखो ये जैसे ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंटिंग स्टार्स हैं, ये बीच बीच में जो है, ठीक है, एंड एक्सटेंड फर्दर, और आगे और एक्सटेंड हुई हुई है ये, ठीक है, नॉर्थ स्टार की तरफ जा रही है। इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। इसी को ही हम पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है ना। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, ठीक है। वो कैसे, मतलब कैसे शाइन करता है, स्टार की लाइट से वो शाइन करते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। नो द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटे। एक ये मतलब ये जो वर्ड प्लैनेट है इसका ग्रीक वर्ड प्लैनेटे है, विच मीन्स वॉन्डरर्स, ठीक है, जिसका मतलब वॉन्डरर्स है, ठीक है। ये पता होना चाहिए ग्रीक वर्ड क्या है, जिसका मतलब क्या है, वॉन्डरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी तो एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसको अपनी पूरी सारी हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है, इसको सन से मिलती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे लिए वो एक हमारा नियरेस्ट स्टार हुआ सन, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत दूरी से देखें, जैसे कि से द मून, मान लो हम अर्थ को मून पे चढ़ के देख रहे हैं, मून के ऊपर गए हम, फिर हम अर्थ को देख रहे हैं। इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ऐसे दिखेगा जैसे कि मून रात को शाइन करता है ना, तो ऐसे ही हम सन को देख पाएंगे जैसे सन शाइन कर रहा है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, ठीक है। जिस मून को हम देखते हैं वो सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट, ठीक है, अर्थ के राउंड पे ही चलता है वो। लाइक अवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और भी बाकी 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिनको हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और खुद के किसी के अपने खुद के मून्स हो, ठीक है। कुछ Now the next topic is solar system. The solar system. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. ठीक है, कुछ जैसे sun हो गया, बाकी 8 planets हो गए, satellites हो गए, और कुछ celestial bodies हो गई जिनको हम asteroids and meteoroids बोलते हैं, ठीक है। Form the solar system. इन्हीं से ही हमारा solar system बना हुआ है। We often call it a solar family with the sun as its head, ठीक है। हम इसको solar family क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका head जो है वो कौन है, sun। तो ये ध्यान रखना, 1 word में भी पूछा जा सकता है। Now the next topic that is the sun. अब sun के बारे में पढ़ते हैं। The sun is in the center of the solar system. sun तो center में है solar system के। It is a huge and made up of extremely hot gases. ये बहुत बड़ा है सन और बहुत सारी गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ठीक है। एक पुलिंग फोर्स है, मतलब सारे प्लैनेट्स वगैरह को हीट एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो एक सबको पुल कर रहा है ना ये अपनी तरफ। सो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ठीक है। सबको ही हीट एंड लाइट इसी से मिलती है, बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ड सो मच, ठीक है। मगर ये वाली हीट जो है सबको फील नहीं होती है बाय अस, ठीक है।
but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us. और हमें भी इतनी हीट फील नहीं होती है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए हमें इतनी हीट फील नहीं होती है. नाउ द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सन यहाँ से अर्थ पे से 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर है ये, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट. देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है. नाउ इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर. अगर सन के हिसाब से हम देखें तो वो कौन कौन से, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है. अब ये एक बॉक्स है, इसको देखना. एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ दीज प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है. मतलब जैसे किसी को लर्न नहीं होता है, भूल जाता है पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो इसका एक ईजीएस्ट वे है कि ये एक लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है. तो एक लाइन है, इसको लर्न कर लो तो इससे आसानी से लर्न हो जाता है इसका जो फर्स्ट लेटर्स है, ठीक है. नाउ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. ये जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड में मूव करते हैं फिक्स्ड पाथ पे, अपने अपने पाथ पे. दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल ऑर्बिट्स, और उन्हीं पाथ्स को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है. मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन. मरकरी ही सबसे पास्ट है सन के, ठीक है. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड. मरकरी सिर्फ 88 डेज लेता है एक राउंड कंप्लीट होने में.